वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 81। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो पिछले एपिसोड से हम कंटिन्यू करेंगे अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव क्या चीज़ है? क्या ये पूर्ण समर्पण है? अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना, यही सच्चा प्रेम है। मेरे ख्याल से तो यही सच्चा प्रेम है। और ऐसा प्रेम हमें किसे देना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पूर्ण समर्पण से आप प्रेम किसे करते हैं। मैं हमेशा माँ काली को पूर्ण समर्पण से प्रेम करता हूँ। मैं खुला बोलता हूँ कि माता काली के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता और माता काली मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है। और अगर वो बहुत कुछ ना भी करे तो भी मैं उसे पूर्ण समर्पण से प्रेम करता हूँ। माँ के हर रूप को मैं प्रेम करता हूँ। माँ कैसी भी हो, किसी भी दशा में हो, माँ से तो प्रेम होता ही रहेगा हमेशा, एक बच्चे का। उसी प्रकार से पूर्ण समर्पण से प्रेम करना ही सिद्धि का मार्ग है। अगर आप पूर्ण समर्पण से माता काली की साधना कर रहे हैं, माता काली का ध्यान कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं माँ को, तो माँ भी आपको अनकंडीशनल लव देगी। अनकंडीशनल लव ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर जैसा ईश्वर प्रेम करता है वैसा आप करें, अनकंडीशनल। इसलिए क्योंकि कोई शक ना हो। कई भक्त बोलते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो मेरे यहाँ ऐसा हो गया, मेरे यहाँ वैसा हो गया। मुझसे कुछ गलती हो गई है जो मुझे ऐसा पति मिला, मुझसे कुछ गलती हो गई है जो मुझे ऐसी पत्नी मिली, मुझसे कुछ गलती हो गई है माँ जो मुझे ऐसे बच्चे मिले। आप हमेशा एक कंडीशन रख देते हैं माँ के सामने कि माँ कुछ सेवा में गलती हो गई। कुछ गलती हुई हो चाहे ना हो, आप जैसे हैं वैसे ही माँ को पसंद है। और माँ चाहे जैसी भी हो वैसे आपको पसंद है। तो इसलिए क्योंकि शक माँ के ऊपर मत करिए, अपनी भक्ति पर मत करिए। अपने आप को माँ काली से ऐसा जोड़िए कि ये अनकंडीशनल लव में कन्वर्ट हो जाए। संपूर्ण समर्पण। माँ कुछ देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो भी ठीक ही है। माँ को समझ में नहीं आया तो नहीं दिया, जैसे माता की इच्छा। एक अनकंडीशनल प्रेम की डोरी आप माँ से जोड़िए, तभी आपको सिद्धि मिलेगी, तभी आपको सच्ची भक्ति का अनुभव होगा और भक्ति की शक्ति का भी अनुभव होगा। एक सज्जन थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि आपकी माँ मान लीजिए बड़ी पावरफुल नहीं है, पिता पावरफुल नहीं है, और अब बाहर से पिट कर आ रहे हैं, खून निकल रहा है आपके। माँ आपको देखते ही दौड़ते हुए गई, दवाई लेकर आई, दवाई लगाई, फू फू करी, फिर पूछी कि क्या हुआ, तो आपने बताया कि पड़ोस में कुछ लड़कों ने आपको पीट दिया है। अब माँ अगर काबिल होगी तो उनसे जाके भिड़ जाएगी, उनके घर पर जाकर चिल्लाएगी। अगर मान लीजिए कि पड़ोस के लड़के बहुत ही पावरफुल लोग हैं, तो माँ कुछ ना करेगी, कम से कम कोस देगी। समझ रहे हैं आप कि माँ कुछ ना करेगी, केवल कोस देगी। आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल माँ से शिकायत करी कि माँ पड़ोस के लड़कों ने, जो बहुत ही पावरफुल हैं, उन्होंने मेरी पिटाई कर दी है। तो माँ कुछ ना कर पाएगी, तो उन्हें कोस देगी कि जाएं कीड़े पड़े उनको, जिन्होंने मेरे बेटे को मारा या जिन्होंने मेरी बेटी को मारा, जाए उन्हें कीड़े पड़े। अब आप एक बात समझिए, नॉर्मल इंसान कोस देता है तो बद्दुआ कहलाती है, अगर माता काली कोस देगी तो क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? हाहाकार हो जाएगा। आपको कोई टोना टोटका करने की ज़रूरत नहीं, कोई बंधन मारण
करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रेम की सच्ची डोरी आपकी माता से बंधी हुई है तो माता काली अगर मान लीजिए आपके लिए कुछ न कर पाए, केवल कोस दे, श्राप दे दे, तो सामने वाले का क्या दशा होगा ये आप खुद सोचिए। चाहे फिर सामने कोई भी ओझा, तांत्रिक, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, लंबा आदमी, मोटा आदमी, कैसा भी आदमी हो, जो प्रेम की सच्ची डोर है, अनकंडीशनल लव, आपके इष्ट के प्रति, आपकी माता के प्रति, माता काली के प्रति, माता तारा के प्रति, जब एक माता काली को आप सिद्ध करेंगे तो आप माता के अनेकों अनेक रूपों को सिद्ध कर लेंगे। आपके पास एक सिद्धि आएगी माता काली की, उसके साथ अनेकों अनेक सिद्धियां आ जाएंगी माताओं की। जब हम नवाड़ मंत्र करते हैं और उसे सिद्ध करते हैं तो अगर हम निश्चल प्रेम से सिद्ध करेंगे माता को तो नवाड़ मंत्र भी सिद्ध हो जाएंगे और जल्दी होंगे बाकियों से, क्योंकि आपका आशय केवल प्रेम है। माँ, तुम मुझे प्यारी माता के रूप में प्राप्त हो। इस प्रयोजन से मैं तुम्हारा ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। अब माता जो आपके लिए कर सकती है वही करेगी, जितनी सक्षम है उतनी ही करेगी। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी भौतिक माता होती तो आपके लड़ाई झगड़ों में, पछड़ों में वो कहाँ तक आपकी मदद कर सकती। जितनी वो कर सकती उतनी ये भी कर देगी, और शक्ति के रूप में प्रकट होकर आपके साथ रहती है तो वो अपने हिसाब से सबसे बढ़िया करती रहेगी। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि माँ आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आपका प्रेम यहीं तक सीमित था क्या? अपने प्रेम को माता के लिए सीमित न रखिए, पूर्णतः समर्पित हो जाइए, तभी माता आपसे प्रसन्न होंगी। नहीं तो माँ को आपकी कुछ नहीं पड़ी हुई है। आप अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, पर इस जन्म में अगर आप मुक्ति चाहते हैं और मोक्ष चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वह माता काली के अलावा और कोई नहीं दे सकता। हमारा अनकंडीशनल लव माता काली के तरफ रहना चाहिए। जब हम बिना कारण, बिना सुझाव, बिना विवेक माता काली को प्रेम करेंगे और उनका ध्यान करेंगे तो आप मेरी बात का विश्वास करिए कि आप चाहे जैसी भी दशा में हों, कोई भी हों, जमादार हों, राजा हों, व्यापारी हों, कोई भी हों, माँ आपको उसी तरीके से अनकंडीशनली लव करेगी। और जब माँ काली आपको प्रेम करने लगेगी और इसकी अनुभूति आपको हो जाएगी तो आप यकीन मानिए आपका जीवन में कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप किसी भी गलत संगत में होंगे, सही संगत में होंगे, जैसे भी संगत में होंगे, माँ काली आपकी रक्षा हर जगह करेगी और हर जगह आपको न्याय दिलाती रहेगी। उस पर श्रद्धा रखिए और सब्र रखिए और अनकंडीशनल लव करिए माँ को, तभी सिद्धि मिलेगी आपको। मात्र मंत्र जाप करने से सिद्धि मिल जाना पॉसिबल नहीं है। जब तक आप माता को अनकंडीशनल ब्रह्म लव नहीं करेंगे, ईश्वर का प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आपको माता काली की सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जीवन में आप जिससे भी प्रेम करिए, बिना उम्मीद के करिए, कोई उम्मीद न रखिए, अनकंडीशनली लव करिए। वो आपका सच्चा प्रेमी, सच्चा साथी बन जाएगा। सच्चे रिलेशंस मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मिले तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से प्रेम अनकंडीशनल करना चाहिए, प्रेम का दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रेम में स्वार्थ नहीं लाना चाहिए, प्रेम में जलन नहीं लाना चाहिए। यही ईश्वर का प्रेम है, यही माता काली का प्रेम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।